अलास्का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक डेस्टिनेशन है। यहाँ हम 7 दिन के टूर के लिए आए हैं। तो ये डे 1 है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राइड विद गुप्तास। हमने अभी हमारा वेकेशन स्टार्ट कर दिया है सैन फ्रांसिस्को से अलास्का के लिए, और अभी हम अलास्का पहुंच गए हैं एंकरेज में। यहाँ पे हमारी लैंडिंग हो चुकी थी और हमने हमारे लगेज पिकअप किया, और अब हम रेंटल कार पिकअप करने के लिए जा रहे हैं। तो कार का हम नीचे उतरे और फिर यहाँ पे बहुत सारी कारें का पार्किंग था। फिर हम यहाँ पहुँचे और हमने अपनी फोर्ड एज कार पिकअप करी, और अब हम लोग कार में बैठ रहे हैं। पहले चेक कर रहे हैं कि कार में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर अब हम बैठ गए और अब हम अपनी होटल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो जब हम जा रहे थे ना होटल, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको कि इस टाइम 11 बज रही है, और ये देखो यहाँ पे सन भी दिख रहा है, और रात की 11 बज रही है, और वो 11:40 पर यहाँ पे सनसेट होता है। तो हमको बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, रात की 11 बजे इतना सनी हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगा देखकर कि कुछ अलग देख रहे हैं हम लोग। और फिर हम ऑन द वे से जा रहे थे, और फिर अब होटल पहुंचने वाले हैं। अब हम होटल पहुंच गए, तो यहाँ चेकिंग हो रही है, और यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं। और अब हमें रूम मिला, पर यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हमने 2 क्वींस बेड का बुक किया था, बट 1 डबल बेड मिला। फिर हमने 1 बेड और लिया यहाँ पे, और फिर हम जब तक बहुत ही टायर्ड हो चुके थे। हाँ, तो अब मॉर्निंग हो चुकी है, और डे भी अच्छा है, क्लीन है, और सनी रहेगा आज का दिन। तो अब हम लोग रेडी होकर निकल गए हैं एंकरेज में, और हम एंकरेज सिटी देखते हुए निकल रहे हैं। ये सब रास्ते में बहुत ही अच्छी ग्रीनरी और बहुत ही अच्छा नेचर दिख रहा था यहाँ का। थोड़ा क्लाउडी भी है वैसे, बट दिन तक यहाँ पे धूप आ गई थी। यहाँ रेल रोड बना है, हिल्टन यहाँ से एक ट्रेन जा रही थी। हमने ट्रेन को जाते हुए कैप्चर किया। हाँ, यहाँ फिर हम लोग एक शॉप में गए, वहाँ पर ये शिप रैक करके शॉप थी। तो यहाँ फिर हमने मैग्नेट और कुछ ऐसे गिफ्ट हम देखने लगे थे, और थोड़ा विजिट करके आए अंदर। फिर इसके बाद हम एक ब्रिज पे जा रहे थे, शिप रॉक व्यूइंग पॉइंट पे। तो ये यहाँ से हम जा रहे हैं शॉप को देखने के बाद, और फिर हम यहाँ पर एक ब्रिज पर पहुँच गए, और यहाँ हमने काफ़ी सारे पिक्चर्स लिए। अच्छा लग रहा था, दोनों तरफ पानी था, अच्छा व्यू दिख रहा था इसका। ब्रिज देखने के बाद हम एंकरेज के डाउनटाउन पहुँचे। फिर वहाँ हमें एक विजिटर सेंटर मिला। तो विजिटर सेंटर में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो इसके लिए हम लोग विजिटर सेंटर गए, और काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में पूछा, और उन्होंने फिर हमें बहुत कुछ बताया। फिर यहाँ से हमारी एक ट्रॉली बस बुक थी, जो कि ये है रेड वाली। इसमें वो पूरा एंकरेज सिटी घुमाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फेमस है और क्या क्या है, पूरा स्ट्रीट घुमाते हैं। तो हमने फिर ये बस में हम बैठ गए, और अब ये बस स्टार्ट होगी। Everybody got it? All right. It took that principal 4 years to find. And the only reason he found it was ये जो आप लैंड देख रहे हैं, इसमें इसकी एक हिस्ट्री है। यहाँ पे 1968 में 9.2 का अर्थक्वेक आया था। तो जो ह्यूमंस थे, वो उनके पास रस्सी नहीं थी, तो वह एक चेन बनाकर यहाँ से निकले थे। पर ये अच्छा हुआ था कि वो उस दिन फ्राइडे था और 9 ही लोग थे, तो आगे पीछे होता तो शायद यहाँ क्राउडेड भी हो सकता था।
इस लैंड पर 1600 मूज रहते हैं। एंकरेज में हमने दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि यहाँ फ़्लाइट से यहाँ से वहाँ जाते हैं और सी पे ये फ़्लाइट उतारे जाते हैं, तो उन्हें बहुत कन्वेंट होता है कहीं कुछ भी सामान लाना है, आना जाना है, और एक्चुअली ट्रैफिक भी नहीं मिलता होगा। तो ये चीज़ हमें ये बहुत ही नई दिखी। और हर ये जो एरोप्लेन है वह 8 से 10 सीटर के होते हैं और सबके ऑन होते हैं। और यहाँ फ्लाइंग क्लब भी बने हुए हैं इस एरिया में। तो ये पूरा ही एरिया ऐसे छोटे एरोप्लेन से भरा हुआ था और हर सबके अपने अपने ऑन एरोप्लेन थे। जैसे हम कार पार्क करते वैसे यहाँ एरोप्लेन पार्क करे हुए थे लाइन से। तो ये सब देख के भी हमें बहुत ही अच्छा लगा कि यार कितनी यूनिक चीज़ें हैं ये सब। एंकरेज टूर के बाद हम लोग एवरेस्ट इंडियन कुजीन में खाना खाने गए क्योंकि लंच टाइम हो गया था। लंच करके हम लोग फिर हैचर पास के लिए निकले। ये एक अच्छा स्कैनिक व्यू पॉइंट है। उसकी ड्राइव थी 1.5 आवर की। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लोकेशन थी। और वहीं पे साइड में एक रिवर भी थी नीचे। और अब हम ऊपर जाएंगे पहाड़ पे। एचल पास में टोटल 12 केबिन होते हैं, पर यहाँ है ना 1 नाइट का रिजर्वेशन नहीं देते हैं लोग। अगर 2 रात के लिए रुकना हो तो यहाँ पे आप बुक करवा सकते हैं। और स्टार गेजिंग करते हैं लोग यहाँ पे रुक के, तो बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर हम और ऊपर आगे गए तो ये सब पूरे बर्फ़ की पहाड़ियाँ और ज़्यादा, और बहुत ही फॉगी हो रहा था, क्लाउडी टाइप हो रहा था, तो और सुंदर दिख रहा था ये सब कुछ देखने में, बहुत ब्यूटीफुल था। यही हैचर पास का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है और सबसे ऊंचा है। फिर हमने वहाँ से रिटर्न किया और फिर नीचे ये पूरी रिवर थी, बह रही थी, बहुत ही सुंदर थी ये भी। तो हम यहाँ स्टे किया थोड़ी देर। इसके बाद हमारा 1 नाइट का स्टे था वसीला में। वेस्टर्न लुसील लेक लुसील होटल का नाम था। तो यहाँ इसके किनारे बहुत ही अच्छी सुंदर सी लेक थी। वहाँ हम थोड़ी देर वॉक कर रहे थे शाम में और टाइम स्पेंड किया वहाँ पे हमने। वॉक होने के बाद हम लोगों ने फिर डिनर किया। तो हमने ये जापानी एंड मैक्सिकन फूड खाया और फिर हमने आराम किया और ये डे 1 हमारा ख़त्म हो गया। फिर अब स्टे ट्यून्ड फॉर डे 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।